एक दंपत्ति दीपावली की खरीदारी करने की हड़बड़ी में था। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, सालू, तुमने माँ से भी पूछा है कि उनको दीपावली पे क्या चाहिए? सालनी बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है सालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हैं, नहीं तो हर बार गांव में ही रहती हैं, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर लाड़ उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखी थी सालू और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सूरज बोला, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ। यह कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा सालू, माँ को कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर उन्होंने यह लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी कपड़े के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। यह कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। सूरज बोला, अरे सालू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। यह कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। शालू ने कहा, बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर यह क्या, सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़ते हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? यह कहकर सूरज के हाथ से पर्ची छुड़ा ली। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं। सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलापन से बहुत घबराहट होती है। सूरज, तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को, एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फफक फफक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, अपने घर में उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित आदर सम्मान, सेवा शुश्रूषा और देखभाल करें। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर लें, इसमें कोई शक नहीं है। आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपने शिक्षा भी ली होगी। इसलिए इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे लाइव ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।